अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। जिस सुहानी घड़ी चमका तौइबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। नीची नज़रों की शर्म व हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफ़ात पे लाखों सलाम। दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। फ़तह बाब नबुव्वत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाब व इतरत पे लाखों सलाम। अलग़र्ज़ उनके हर मुँह पे बेहद दुरूद, उनकी हर खू व खसलत पे लाखों सलाम। खालिक़ कायनात जल्ला जलालहू के हम्द व सना, कासिम इज़्ज़त, शाहकारी तख़लीक़ कुदरत, कसीम नुमाए जन्नत, शहनशाही दीन व मिल्लत, हुज़ूर जाने रहमत, ताजदारी कायनात, शान कायनात, जाने कायनात, रहमत कायनात, असल कायनात, मकसद कायनात, मंबई कायनात, मलजय कायनात, ज़ीनत बज़्म कायनात, रूह कायनात, जाने कायनात बल्कि जाने जहान कायनात। असी की ज़हूरी साडा की बयान है, ओदियां ते सिफतां दा नात खां कुरान है। सूरतां सपारे रंग नबी दे जमाल दा, लब के लियावां कित्थों सोना तेरे नाल दा। हुज़ूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दरूद शरीफ का नजराना अर्ज़ करने के बाद, बड़े सगीर के अज़ीम रूहानी दरगाह आस्ताना अलिया कासम शरीफ के चश्म चराग, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, उस्ताज़ुल उलमा हज़रत क़िबला अल्लामा साहिबज़ादा सुल्तान महमूद साहिब नक्शबंदी मुजद्ददी दामत बरकातुहुल आलिया वल कुदसिया और आपके साथ अज़ीम उलमा, शयूख, सादात और दीगर हज़रात, मेरे दाएँ बाएँ एक कहकशां है, उलमा हैं, हुफ़ाज़ हैं। अगर उनके अस्माए मुबारका मुझे याद होते तो मैं ज़रूर वजीफ़ा करना सआदत समझा। हज़रत साहबज़ादा मंसूर हुसैन तनवीर साहिब क़िबला भी जलवागर हैं। हमारी इस मस्जिद के ख़तीब आला और मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत क़िबला अल्लामा कारी मोहम्मद मनशा साहिब कादरी ज़िदा शरफ़हू दीगर हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह मुंतज़िमीन का इंतज़ाम, हाज़रीन की हाज़री अपनी बारगाह मुक़द्दसा में कबूल व मंजूर फरमाए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र मन में उजाले पैदा करता है, बातिन की ततहीर करता है, दिलों के ज़ंग उतारने का बेहतरीन ज़रिया हुज़ूर का तसव्वुर है, हुज़ूर का ज़िक्र, हुज़ूर की याद है। सरकार पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र में ये तासीर है कि जिन जिन राहों से जाता है सफाइयाँ करता जाता है, पाकीज़ा करता जाता है, तहारत देता जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र करने वालों में हमारा नाम है, उनकी याद करने और कराने वालों में हमारा ये नाम है। ये बड़े करम के हैं फ़ैसले, ये बड़े नसीब की बात है। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और आज जिस दौर से मैं और आप गुज़र रहे हैं, इंतहाई आजमाइश का दौर है और फितने जो छुपे हुए थे उन्होंने भी सर निकाल लिए हैं। तो आज के दौर में ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम
ऐसे प्लेटफार्म उम्मत को मुहैया करें जिनसे कुरान का पैगाम जाए, हदीस का पैगाम जाए, जिनसे तालीम उम्मत हो, तरबियत हो और उम्मत का टूटा हुआ रिश्ता रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाए। तो ये ऐसे प्लेटफार्म हैं जो कुरान और सुन्नत का पैगाम पहुंचाने का अहम ज़रिया है, और इन प्लेटफार्म से ही उम्मत तक अमन का पैगाम पहुंचता है, हक़ का पैगाम पहुंचता है, हुजूर की मोहब्बत हासिल करने का ये प्लेटफार्म है। क्योंकि असल मकसूद इंसान की वो मारिफत खुदाबंदी है, इबादत खुदाबंदी है, और इबादत खुदाबंदी ईमान के साथ मशरूत है। यानी ईमान होगा तो इबादत कबूल होगी। तो ईमान की असल हुजूर की मोहब्बत है, ईमान की असल सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अक़ीदत और मोहब्बत है। और उस मोहब्बत को हासिल करने की प्रैक्टिस ये महाफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा हैं। यानी इन महाफ़िल के ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हासिल होती है कि हम हुजूर का ज़िक्र करते हैं, हुजूर का हुस्न बयान करते हैं, हुजूर की याद का दिया जलाते हैं, सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का तज़किरा करते हैं। तो इससे उम्मत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा होती है। और जब मोहब्बत पैदा हो जाती है फिर अमल करना मुश्किल नहीं, इताअत करना मुश्किल नहीं, फिर इताअत करने में आसानी हो जाती है। उस वक्त तक अमल मुश्किल है जब तक मोहब्बत ना हो। जब मोहब्बत आ जाए अमल खुद ब खुद हो जाता है, इताअत आसान हो जाती है। ये ऐसा नुस्खा है। तो इस लिहाज से मुक़्तदर सामीन हज़रात, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इस जहान में भेजा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिस अंदाज़ का इजहार फरमाया हुजूर की बेहसत का, तो अल्फाज क्या थे? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। हमने एहसान किया। उलमा से आप इस आयत पर बहुत सैर हासिल गुफ्तगू सुनते रहते हैं, आपके जहन में भी है। मैं दो चार बातें इस हवाला से अर्ज़ करना चाहूँगा। हुजूर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार साहिब रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने लिखा है कि ये क्या वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ फरमाया कि हमने एहसान किया है। फरमाया पहली वजह यह है कि बाकी जितनी नेमतें थीं, आँख है, कान है, ज़ुबान है, हाथ है, पाँव हैं, दौलत है, शोहरत है, इज़्ज़त है, मकाम है, मर्तबा है, ये सारी नेमतें हैं। लेकिन ये नेमतें सिर्फ इस दुनिया तक फ़ायदा देती हैं, मौत के आने तक ये नेमतें फ़ायदा देंगी। जो ही मौत आएगी इन नेमतों का फैज़ान ख़त्म हो जाएगा। फरमाया 12 रबीउल अव्वल वाली नेमत का एहसान इसलिए जताया कि ये नेमत जो 12 रबीउल अव्वल को दी, ये इंसान को इस ज़िंदगी में ही काम नहीं देगी, कब्र में भी काम देगी, हशर में भी काम देगी। अब गौर फरमाइए, अब देखिए, फरमाया दूसरी वजह क्या है? क्योंकि इल्मी माहौल है और बहुत, ए बेटा माशाअल्लाह, इन बच्चों को रहने दें, ये पैसे छोड़ दें, हो जाएंगे इकट्ठे, इकट्ठे करने क्या पैसे वाले ध्यान गया तो कम गया। अब तो बच्चों करो, ए बेटे अब बहुत 15-20 मिनट हैं तो आप सुन लेंगे जी, छोड़ दें, हो जाएंगे इकट्ठे। अब दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह यह है, हुजूर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार साहिब यहाँ पर लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि दूसरी वजह यह है कि ये जो नेमतें हैं, मसलन इंसान को आँख, कान, ज़ुबान वगैरह दी, माल और दौलत दिया, फरमाया ये नेमत तो हैं लेकिन साथ ज़हमत भी है। मसलन आँख नेमत है लेकिन इस्तेमाल सही ना हो, कान नेमत है इस्तेमाल सही ना हो, दौलत नेमत है सही जगह इस्तेमाल ना हो, वो ज़हमत है। बहुत बारीक जुमला आपने लिखा। आपने फरमाया जो 12 रबीउल अव्वल वाली नेमत है ना, ये इन तमाम नेमतों को नेमत बनाती है। फरमाया सिर्फ हुजूर नेमत ही नहीं, फरमाया हुजूर नेमत गर हैं, नेमत को नेमत बनाने वाली हस्ती ये 12 रबीउल अव्वल को आए, इसलिए रब ने फरमाया हमने एहसान की। तीसरी वजह क्या है? तीसरी वजह यह है, फरमाया कि बाकी जितनी नेमतें थी, मिसाल के तौर पर हाथ, कान है, एक वक्त आएगा अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। फरमाया ज़ुबान पर मोहर लग जाएगी
और आंखें बंदे की बोलेंगी इसने ये देखा था, इसने ये देखा था, इसने ये बोला था, इसने ये पकड़ा था, हाथ बोलेंगे, पाँव बोलेंगे, गवाही देंगे। बड़ा बारीक जुमला, अगर चेहरे पे चमक आ जाए, समझ आ जाए। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं जिस वक्त तेरे हाथ खुदा ना खास्ता तेरे मुखालिफ गवाही देंगे, तेरे पाँव तेरे मुखालिफ गवाही देंगे, है इंसान उस वक्त 12 रबीउल अव्वल वाले कहेंगे या अल्लाह जैसा भी है मेरा तो है, जैसा भी है ये मेरा है। और फरमाया ये चौथी जो वजह है वो क्या है मन्ना फरमाने की। फरमाया चौथी वजह ये है, और ये बात सुन के ज़रूर आपके चेहरे चमकेंगे। और वैसे भी काजी अय्याज़ अल्लाह रहमत ने लिखा है, हुजूर के जो हम पे हक है ना, उनमें एक हक ये है कि जब हम उनका जिक्र सुने तो बस उनकी तरफ ही तवज्जो हो, हमारी इधर उधर तवज्जो ना हो, उनकी तरफ ही तवज्जो हो। और दूसरा हक क्या है? फरमाया जब हुजूर का जिक्र हो तो चेहरा खिल जाए, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। आप देखें ना, कुछ बंदे मुस्कुराए हैं, कुछ सारे बंदों के चेहरों पे नूर है। हाँ जी, कितनी मोहब्बत से बैठे हैं। अल्लाह अकबर। और ये बाकायदा असर करता है दिल पर। बाज़ बंदे कहते हैं जी कैसे होता है? मैंने कहा देखिए, खट्टी चीज़ का जिक्र करो तो मुंह में पानी आता है, मीठी का जिक्र करो तो मुंह में पानी आता है। आता है कि नहीं आता? आता है। मैंने कहा खट्टी मीठी चीज़ के जिक्र से अगर मुंह में पानी आ सकता है तो हुजूर के जिक्र से मोमिन के चेहरे पे नूर नहीं आ सकता? क्या रहमत नहीं? अल्लाह अकबर। तो इस लिहाज से खुश होके बैठे हैं, जब जब हुजूर का जिक्र हो ऐसे फूल खिल जाए, चेहरा मजीद लाइट मारे। है जी, ये हुजूर का हक है हम पर। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। चौथी वजह, वैसे 21 वजह हैं और यहाँ भी बात ख़त्म नहीं होती, आगे सिलसिला जारी है, लेकिन मैं एक वजह सिर्फ और बयान करने लगा हूँ। फरमाया चौथी वजह यह है कि एहसान उस नेमत का जताया जाता है जो नेमत दी जाए ली ना जाए। जोर से सुभान अल्लाह। वजीफे के तौर पर हुजूर का इस्तकबाल करते हुए इज्जत के लिए कहो सुभान अल्लाह। फरमाया जो नेमत दी जाए ली ना जाए। हुजूर पीर साहब किबला बैठे हैं, साहब किबला बैठे हैं, लामा साहब बैठे हैं, उलमा ये सारे बैठे हैं। अब यहाँ पर एक बड़ा ख़ास एतराज़ है जो फ़रीक़े मुखालिफ की तरफ से हम पे अहले सुन्नत की तरफ आता है। वो कहता है तुम गम क्यों नहीं करते? जब हुजूर की वफ़ात हो गई, 12 को ही वफ़ात है, 12 को ही विलादत है, तो तुम गम क्यों नहीं करते, खुशी क्यों करते हो? हमारा जवाब यह है, हम एक सवाल की सूरत में जवाब देते हैं। हमें बताएं कि गम उस नेमत का होता है जो नेमत चली जाए। आप ये बताएं कि जो 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह ने नेमत दी, क्या नेमत ले ली या आज है? नेमत मौजूद है या चली गई? तो नेमत जब मौजूद है तो फिर गम नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर खुशी करेंगे। अच्छा, एक और बात भी थोड़ी सी समझ लीजिए, चूंकि नौजवान बैठे हैं और मुझे बाढ़ देनी है, मुझे जानवरों से गर्ज नहीं। हम अपनी पैली की हिफाजत करते हैं, अपने फूलों की हिफाजत करते हैं। जानवर तो बहुत सारे हैं आजकल। वो मुल्तान के बेले से निकले मुल्तानी है, लाहौर के बेले से निकले लाहौरी है, सियालकोट के बेले से निकले सियालकोटी है, गुजरात के बेले से निकले गुजराती है, जेलम के बेले से निकले जेहलमी है। जानवर तो जानवर है, हमें जानवर से गर्ज नहीं, हमें सिर्फ गर्ज इन फूलों से है। और महफिल मिलाद में मेरे बाद भी अलामा साहब बाढ़ देंगे। हम इसलिए बाढ़ देते हैं कि कोई सूर पैली में ना आ जाए और हमारी पैली को खराब ना कर दे। हमें जानवरों से क्या गर्ज है? जानवर वैसे ही नाराज होते रहते हैं, तो जानवरों का तो मकसद हासिल नहीं होता, उनका तो मफाद कंप्रोमाइज हो जाता है। तो इसलिए फिर वो क्या करते हैं? नाराज होते हैं। जी क्यों ऐसी करते हो, क्यों सख्ती करते हो? हम कहते हैं हम तुम्हारे लिए सख्ती नहीं करते, हम तो अपने फूलों को बचा रहे हैं, हम तो अपनी पैली को बचा रहे हैं ताकि हमारा नुकसान न हो जाए। बात समझ में आई या नहीं आई?
तो इसलिए अब तवज्जो कीजिए, जो बात पैगाम की सूरत में पहुंचाना चाहूंगा। बिस्मिल्लाह, इल्मी माहौल है, ज़ौक़ है, और यही वक्त है दुआई देने का। ये बड़ा ख़ास वक्त है और आपके चेहरे चमक रहे हैं, एक ख़ास माहौल है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा मज़ीद बारीकी में जाना चाहूँगा। अब ये जो गम का मशवरा देते हैं ना, ये असल में मरज़इयों की राह बना रहे हैं, मरज़इयों की राह को हमवार करते हैं, क्योंकि मंबा एक है। खारजी का मंबा भी वही है, राफजी का मंबा भी वही है, मरज़ई का मंबा भी वही। वो ये बड़े चिढ़ते हैं, बड़ा गुस्सा करते हैं, हमें मला गए हो। मैंने कहा मलाया नहीं, मसला समझो। मैंने कहा खारजी को किसने पैदा किया? राफजी को पैदा करने वाली कौन सी कुव्वत है? मरज़ई को कौन सी पैदा करने वाली कुव्वत है? मैंने कहा ये जो गम का मशवरा है, हमें समझाए ना जरा। गम सीट खाली करता है, गम से सीट खाली होगी ना, तो जब सीट खाली होगी तो सीट नए का तकाजा करेगी। तो नए का तकाजा जब होगा तो नए का बयानिया जिस जमात का है वो आएगा। गम करो ताकि बयानिया बने, वो चले गए, वो चले गए, वो चले गए, तो वो कहेगा परेशान न हो, हम नया ले आए। ये बयानिया बना रहा है, गम करो, गम करो, वो चले गए, वो चले गए, वो चले गए। ये कह रहा नया ले आया हूं। हम अहले सुन्नत अकीदा खत्म नबुव्वत पर पहरा देते हुए कहते हैं चलो चुप हो जाओ, जिनके चले गए वो गम मनाए, वो कोई नया ढूंढ ले, हम तो खुशी करेंगे, हमारे तो हैं। वाह वाह, ये देखो, एक मिनट यार, आप लोग बड़े इज्जत वाले हैं, लेकिन हुजूर की इज्जत के आगे हर सारी इज्जतें नीचे हैं। ये खत्म नबूवत का नारा टिल्ला ना लाया करो, ये हाथ चुकना है, ये दहन में जुबान बदन में है जहाँ, ये हाथ हुजूर के लिए हैं, ये जिस्म हुजूर के लिए हैं। तो जब ख़त्म नबूवत का नारा लगे तो हाथ उठाया करो। मैंने आज दिन को भी ख़त्म शरीफ में नारा लगाया है, और किबला इसलिए सिद्दीक़ अकबर पाक ने ज़ुबैर नहीं किया, बाबे ने भी आख्या तुसी भी जाओ, तो बुढ़े भी आख्या तुसी भी जाओ, तो जवान नहीं आख्या तो तुसी भी जाओ। तो जे सिद्दीक़ अकबर जंग के लिए बदरियों को भेज सकते हैं, तो क्या हमारे बाबे हाथ उठा के खत्म नबूवत का नारा नहीं लगा सकते? क्या हमारे बच्चे नहीं लगा सकते? हाथ उठा के लगाओ, ताजदार खत्म नबूवत, और जोर से, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। ये खत्म नबूवत का जो अकीदा है, इसके साथ मिलाद की खुशी का बड़ा गहरा ताल्लुक है। मिलाद की खुशी, ये अकीदा खत्म नबूवत पर पहरा है, क्योंकि खुशी बता रही है सीट खाली नहीं हुई। गम ये ऐलान करता है। मैं एक सादा सी मिसाल अक्सर देता हूं, बच्चों के लिए देने लगा हूं, बुजुर्ग दुआ देंगे। मसलन कलमा आप पढ़ते हो, पढ़ो कलमा, मुझे भी और अल्लाह नसीब करे आखिरत में, दुनिया में। ला इलाहा, जोर से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। तर्जमा करो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे। भाई गम करना थे। देखो ना, गौर करो, ये सादा सी बात है, कलमे ने हल कर दिया है। मेरी अम्मा जी थी, गम की कैफियत है, मेरे वालिद साहब हैं, खुशी की कैफियत है। नेमत जब चली जाए था, थे, थी लगता है, और नेमत की मौजूदगी पर है और हैं लगता है। जब तुम अकीदा बेशक थे वाला लगते हो, तर्जमा थे नहीं तुम करते। मोहम्मद अल्लाह के रसूल तो हैं बता रहा है, गम नहीं करेंगे। जोर से बोलो, खुशी करेंगे। क्या करेंगे? बोलो, खुशी करेंगे। अच्छा, एक और बात भी थोड़ी सी, ताकि इसमें इसी माहौल में जाके लंगर आपको दे दूं। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। आप मुझे बताइए, वो कहते हैं जी चलो ठीक है, लेकिन हर साल खुशी, हर साल जश्न। मैंने कहा कुरान ने तो यही कहा है। कहने
कैसे कुरान में? मैंने कहा कुरान में एक सूरत है जिसमें एक रात है जिसको लैलतुल कदर कहते हैं, कदर वाली रात है। मैंने कहा उसकी कदर की वजह निस्बत कुरान और नज़ूल कुरान है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। और फिर आगे शानें बयान हुई हैं कि ये रात कैसी है, इस रात में फरिश्ते उतरते हैं, 1000 महीनों से ये रात अफजल है। ये है ना, वक्त बचा रहा हूँ, तफसील में नहीं जा रहा। तो मैंने कहा वो रात जब आती है रमज़ान शरीफ में तो सारे जश्न नज़ूल कुरान, जश्न नज़ूल कुरान, जश्न नज़ूल कुरान है जी, जश्न नज़ूल कुरान। मैंने कहा कि ये कुरान हर साल नाज़िल होता है? हर साल कुरान? मैं बच्चों को, ये जो छोटे बच्चे तलबा है ना और कॉलेज के जो नौजवान हैं उनके लिए ये टिप्स दे रहा हूँ। बाकी उलमा के तो सुभान अल्लाह, उलमा तो फिर सरपस्ती करते हैं। आप में नौजवानों को जो आज क्लिप पे स्लिप हो जाते हैं, हाँ जी, ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है। हुजूर हकीमुल उम्मत से पूछा गया कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, तो आपने सादा जवाब देता। उन्होंने फरमाया उन्हें की इल्मी जवाब दिया, इन्होंने पता ही कोई नहीं, जाहिल जिया। कहाँ लिखा है? आपने फरमाया हुजूर दे गुलामा दे मुकद्दर च लिखा है। कहाँ लिखा है? अब गौर करो, बात समझने की कोशिश करो। मैंने कहा हर साल कुरान नाज़िल होता है? क्या जी हर साल तो कुरान नाज़िल नहीं होता। तो मैंने कहा जब हर साल कुरान नाज़िल नहीं होता तो जश्न तो हर साल है। लैलतुल कदर का इंतजार भी है, लैलतुल कदर की ताज़ीम भी है। उस रात को बाकायदा ढूंढा जाता है, दुआएं की जाती हैं, वो रात मिल जाए, वो रात मिल जाए। मैंने कहा हर साल कुरान नाज़िल होता है? कहने लगे वैसी साहब हर साल तो कुरान नाज़िल नहीं होता। मैंने कहा जश्न का क्या मतलब? कहने लगे चूंकि रात वो कुरान की निस्बत है तो जब भी आती है खाली नहीं आती। मैंने कहा मर जाना है, कब्र में जाना है, रसूलुल्लाह की शफाअत का सदका तुम्हें देता हूं। मुझे सवाल का जवाब दो, जिस रात कुरान नाज़िल हो वो तो जब भी आए रहमतें लेके आए, और जिस रात साहिब कुरान आए, क्या वो रात रहमतें नहीं लेके आती? अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। इस लिहाज से कहने लगे ये तो बाकी ठीक है, लेकिन ये जो जुलूस है इसकी नहीं। मैंने कहा जुलूस मुतलक हराम है? कहने लगे जी मुतलक हराम तो नहीं। मैंने कहा इसका मतलब है जमात का जायज़ है, तहरीक का जायज़ है, तंजीम का जायज़ है, 14 अगस्त का जायज़ है? कहने लगे जी जायज़ है। मैंने कहा कि 14 अगस्त का जायज़, तंजीम का जायज़, तहरीक का जायज़ तो नबी की खुशी के लिए। दलील से बात करनी है, दलील के बगैर नहीं बात करनी। कहने लगे ये असल में जुलूस में ये होता है कि रियासत को हमने दिखाना होता है, रियासत के हम रियासत से प्यार करते हैं, दुश्मन को बताना होता है खबरदार रियासत की तरफ मुंह न करना, हम एक कौम है और वतन पे मर मिटने वाले हैं। मैंने कहा ये पता चल गया कि जुलूस का एक मकसद दुश्मन को आंखें दिखाना होता है। मैंने कहा रियासत वाले 14 अगस्त को आंखें दिखाते हैं इंडिया को, और मैंने कहा मुसलमान मोमिन 12 रबीउल अव्वल को साल के बाद पूरी कुफर कुव्वतों को आंखें दिखाते हैं, खबरदार नबी के नक्शे ना बनाना, खाके ना बनाना, उम्मत जिंदा है। बात समझ में आई या नहीं आई? तो इस लिहाज से मुक़्तदर सामीन हज़रात ये बात समझने वाली है और गौर करने वाली है। और इस लिहाज से एक और भी जहत अगर आपकी तवज्जो हो तो मैं आपके सामने ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा। वो ये अर्ज़ करना चाहूँगा, कहने लगे जी चूँकि 12 को कॉल नहीं मिलता, विलादत का कॉल नहीं मिलता। जब आखिरी हरबों पे आए ना तो इस जगह आते हैं, कहते हैं जी कॉल नहीं मिलता। मैंने कहा किस तारीख का मिलता है? कहने लगे जी 9 का मिलता है। मैंने कहा मैं पीर साहब से बुज़ुर्गों से तरला ले लूँगा, आप ऐसा करें नीयत अगर आपकी ठीक है ना, आप 12 को ना करें, आप 9 को ही कर लें। बात समझ में आई है? हमारे अंदर कोई खोट नहीं कि बोला हम रसूलुल्लाह से प्यार करने वाले लोग हैं, हम कोई तखरीबी लोग नहीं, हम रसूलुल्लाह की मोहब्बत और हुजूर की इत्तबा वाले हैं, अहले सुन्नत व जमात है। बात समझ में आई या नहीं आई? तो इस लिहाज से ये बात हम इसलिए पैगाम बच्चों को तक पहुंचाते हैं कि ये चीज़ें आप याद किया करो, ताकि ये जो हम मिलाद मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, आपके पास एक दलील हो। हाँ जी, अहले सुन्नत का जो हर मामला है, मामूलात अहले सुन्नत अल्लाह के फजल से रब की कुरान से भी साबित है, हुजूर की ज़ुबान से भी साबित है।
अल्लाहु अकबर जल्ला शानु। तो इस लिहाज से देखिए कि मैं एक और बात भी साथ ही अर्ज कर दूं। देखिए आज ये जो शिर्क का मसला है ना, ये भी खत्म नबूवत से गद्दारी है भाई। शिर्क हो गया, शिर्क हो गया, शिर्क हो गया, शिर्क हो गया। ये बड़ी गहरी बात मैं अर्ज करने लगा हूं नौजवानों के लिए। शिर्क जब इज्तिमाई तौर पर होता है तो फिर जरूरत नबूवत होती है। पहली उम्मतों में जब शिर्क होता फिर नबी आता और नबी की नबूवत का सूरज उस अंधेरे को खत्म करता। इसीलिए सरकार ने जो आखिरी खुतबा दिया हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने शुहदा उहद के मज़ारात के पास, उस वक्त एक ही झंडे पे बात की, अल्लाह तो शिर्क बादी, फरमाया मेरे बाद शिर्क नहीं तुम करोगे। मैं मुतमिन हूं, हाँ दुनिया की मोहब्बत आ जाएगी और मौत से नफरत आएगी, लेकिन शिर्क नहीं होगा। यहाँ पर मुहद्दिसीन ने बड़ी काबिल गौर बात फरमाई। आपने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने क्यों ये जोर दे के फरमाया कि मेरी उम्मत शिर्क नहीं करेगी। इसकी वजह यह भी थी कि शिर्क जब इज्तिमाई तौर पर आ जाए तो ज़रूरत नबुव्वत होती है। तो मुझे अल्लाह ने आखिरी नबी बना के भेजा है, खातिमुन नबीयीन बना के भेजा है। पहली उम्मतों में जब शिर्क होता फिर नबी आता, फिर शिर्क होता फिर नबी आता, फिर शिर्क होता फिर नबी आता। तो फरमाया अब हम आ गए हैं खत्म नबुव्वत का ताज पहन के, अब क़यामत तक ना नया नबी आएगा ना नया शिर्क होगा। ये जो शिर्क की मशीन है ये भी मरज़इयों को फायदा देते हैं, ये मुसलमानों को फायदा नहीं है, उम्मत को फायदा नहीं है। इसलिए सरकार ने बाकायदा दोहरा के फरमाया कि मेरी उम्मत शिर्क नहीं। और शाह अब्दुल अजीज दब्बाग ने अल-बरीशरी में एक इशारा किया है और बड़ा ख़ास इशारा किया है। शाह साहब किबला लिखते हैं, आप फरमाते हैं देखिए शिर्क की एक और भी वजह है। फरमाया जब नबी की तवज्जो सारी रब की तरफ हो जाती है, उम्मत से हटती है, फिर शिर्क होता है। जनाब मूसा की मिसाल दी कोह तूर पर जाने की, तो सरकार ने जाते वक्त फरमाया, वैसे लज्जत लीजिएगा आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने जाते फरमाया मेरी उम्मत शिर्क नहीं करेगी, शिर्क नहीं करेगी। मैं आज तक कहना चाहता हूँ थोड़ी तवज्जो कीजिएगा। फरमाया शिर्क नहीं करेगी, क्यों? फरमाया हम जा रहे हैं, तवज्जो तुम्हारी तरफ ही रखेंगे, तवज्जो नहीं छोड़ेंगे, तवज्जो तुम्हारी तरफ ही रहेगी, शिर्क नहीं होगा। अल्लाह अकबर जल्ला शानु। तो इसलिए मुक़्तदर सामिन हजरात, और जो अगली बात कर रहा हूँ बड़ी ख़ास बात शाह तवक्कुल शाह अम्बालवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो की है, सीने पे हाथ रख के सुनिएगा। हाय हाय हाय, हुजूर का नाम आए बेशक हाथ रख लिया करें। क्या है? मारने की इजाज़त नहीं, मोहब्बत से कह रहा हूँ, कोई तनकीद नहीं। हाँ जी, मारने की तो इजाज़त ही नहीं ना। मैं एक बाबा जी को पूछा, एक ही है, कहने लगे जिथे अबू बकर उमर ना हो उसे दड़ाली। जोर से कहो सुभान अल्लाह, पाबंदी तो नहीं है ना, जरा जोर से कहो और जोर से कहो सुभान अल्लाह, भला हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। बात समझने की कोशिश करें। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। इस देखो ना आज कितनी बड़ी साजिश हो रही है, कितनी करो नारे हैदरी, अल्लाह और थोड़ा टिल्ला को, और टिल्ला को, अल्लाह दियो बंदियो अपनी नस्ल का ईमान बचाओ। आपका जवान जब नारे हैदरी सुनेगा तो टिल्ला सुन के तो कभी आखेगा हैदरी, नारे हैदरी तो वो करते हैं, अली अली तो वो करते हैं, तो फिर की जवाब दोगे? जब नारे हैदरी लगे भाई अली अली करने से तो बंदा राफजी नहीं होता। सैयदना अमीर मुआविया का बहुत राफजी करता है, साहबा का बहुत रिफ्ज है। अली अली करना तो जन्नती है, जन्नती सोच है। अली अली करना तो खतरनाक नहीं, अली अली करने से बंदा राफजी नहीं होता। हाय अबू बकर सिद्दीक के बुग़्ज़ से राफजी होता है, साहबा के बुग़्ज़ से राफजी होता है। और शान साहबा बयान करने से बंदा खारजी नहीं होता। हुसैन पाक का बुग़्ज़ खारजी, अहले बैत का बुग़्ज़, आले रसूल का बुग़्ज़ खारजियत है। हाय हाय हाय, और आपका चेहरा चमक जाएगा मैं जो बात करने लगा हूं। अहले बैत का बुग़्ज़ हो तो खारजियत है, और सहाबा का बुग़्ज़ हो तो राफ़ज़ियत है, और हुजूर की हर निस्बत का अदब हो तो सुन्नियत है। जरा हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। वाह, हाँ हम राफ़ज़ी हैं ना खारजी, अल्लाह का शुक्र है, अहले सुन्नत है, हमें तो दर्द ही कोई नहीं। सहाबा का नाम लो हम खुश, अहले बैत का नाम लो और खुश। तो अली अली जब करो ना
एक मैं वैसे छोटा हूँ लेकिन मेंबर ने मुझे ऊंचा किया है मेंबर की निस्बत की वजह से। अहले इल्म बैठे हैं, आप जब नारे हैदरी लगे जोर से लगाया करो, नारा हैदरी जोर नाल, ताकि नारा लगे ते पता लगे वो अली वाले तुम ही हो। हकीकत में अली वाले तुम ही हो। क्यों? पहली उम्मतों में वो जमात सच्ची थी जिसमें नबी थे, अब वो जमात सच्ची है जिसमें वली हैं, और वली अहले सुन्नत में हैं। तो जब वली अहले सुन्नत में है, अली भी अहले सुन्नत में। अली वाले तुम अहले सुन्नती हो। तो जब नारा लगे तो फिर टिल्ला क्यों लगे? लगा ले नारा, नारे हैदरी। थोड़ी सी आवाज कम तो नहीं लग रही अल्लामा साहब? आवाज ज्यादा हो सकती है इनकी। नारे हैदरी को कान टूटा तो नहीं ना बिच? को कान टूटा हुआ है ऐसा हो जो अली के जिक्र से जले, ऐसा हो ना? हाँ जी, नारे हैदरी हैदरी। अब एक दोनों हाथ उठा के हैदर हैदर, और आ चुका हैदर हैदर हैदर। वो पिंडी तक ते आवाज है, पिंडी तक हैदर हैदर। अच्छा बात ये समझाने के लिए और तरबियत के लिए कह रहा हूं। देखो ना, ये फूल कितने सोने हैं लेकिन आर्टिफिशियल है ना, क्या है? और ये असली है, ये असली है। आर्टिफिशियल फूलों वाले दुकानें लगाएं, शटर ऊपर करके लगाएं और अच्छे तरीके से लगाएं, आज वो असली असली ऐसे करके आए है जी। तो असली वालों के शटर ही नीचे हूं। क्यों जी लामा साहब की बला? भाई अपने शटर तो ऊपर रखो, तुम असली फूलों वाले हो। नारे हैदरी हैदरी। तो इसलिए अपने मजहब और मसलक का तहफ़्फ़ुज़ करो। जिन चीज़ों से इल्ज़ाम आता है वो चीज़ें दूर करो। हाँ जी, नारे हैदरी से हमें कोई मसला है? हैदर से कोई मसला है? हाँ जी, कोई मसला है? या हसन या हुसैन, कोई मसला नहीं। भला जोर से कहो या हसन, जोर से या हुसैन, या हसन या हसन या हसन। वैसे मेरी तबीयत को ना खुश हुई जड़ा या हसन या हुसैन। माजरत के नाल बुजुर्ग बैठे हैं, मैं को खताबत का जुमला नहीं कह रहा, लेकिन तबीयत खुश नहीं आई। इमाम हसन का नाम आए, इमाम हुसैन का नाम आए तो ऐसे जैसे मछली को पानी मिल गया है जी। ऐसे हाथ उठा के लगा, नारा लगाओ, आँख दी ठंडक दिल दा चैन या हसन, आँख दी ठंडक दिल दा चैन या हसन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। ये कल्ला नारा है। या हसन भी लगाया करो, या हुसैन से मसला नहीं, मसला सुन्नी को तो है ही कोई नहीं। लेकिन मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने लिखा है, फरमाते हैं राफ़ज़ी को हसन अच्छे नहीं लगते और खारजी को हुसैन अच्छे नहीं लगते, तो सुन्नी का शार है, हसन भी कह हुसैन भी कह। ये शार अहले सुन्नत है। मुजद्दिद साहब ने लिखा है कि तेरे हाथ हसन पे भी बुलंद हो, हुसैन पे भी बुलंद हो। अगली बड़ी मजे की बात है, लेकिन अगर आपकी आवाज ज्यादा हुई तो फिर आँख दी ठंडक दिल दा चैन या हसन, आँख दी ठंडक दिल दा चैन या हसन या हुसैन। वाह वाह। ए पीर साहब के बला बैठे ने, ए वेखो लाइटां लगियां, ए बल्ब जलदे, पिछे एक तार है, दो ते दो तारन सैयदा ज़हरा पाक दिए, हसन भी ते हुसैन, दो तारन ते पिछे दिले दो लगणगियां ते तेरे ईमान दा बल्ब जलेगा। सिर्फ या हुसैन नाल नहीं, या हसन। ये बड़ा राज है, खास है, क्योंकि इमाम हसन का वो तो नाम नहीं लेते, उन्हें तो एक असली प्रॉब्लम है, एक्चुअली प्रॉब्लम है, और वो है सुलह अमीर मुआविया की। कि हजरत अमीर मुआविया से सुलह क्यों की? तो उन्हें तो मसला है। और आज तक गामे शाह जाएंगे, दाता साहब नहीं जाएंगे, क्योंकि दाता साहब हुजूर सैयदना इमाम हसन के बेटे हसनी है।
करबला जाएंगे, करबला जाएंगे, बगदाद नहीं जाएंगे, क्योंकि गौस पाक हसनी है बाप के लिहाज से। वैसे तो हुसैनी भी हैं, लेकिन वालिद के लिहाज से हसनी है। करबला जाएगा लेकिन नहीं जाएगा क्योंकि वो हसनी सैयद है, बल्कि राफजी ने हमें हुजूर गौसे आजम को सैयद मानने से इनकार किया है, इसलिए 11वीं भी नहीं करेगा। क्यों? मसला ही वो है, वो हसूल अमीर मुआविया वाला। तो इस लिहाज से उनको तो मसला जेनवन है, असली प्रॉब्लम है। लेकिन अहले सुन्नत को तो कोई मसला ही नहीं। अहले सुन्नत तो माशाल्लाह इमाम हसन का भी नाम लेते हैं। और मैं अक्सर महफिलों में कहता हूँ, अल्लाह के फजल से 5-6 साल हो गई हमने तहरीक शुरू की हुई है कि इमाम हसन कॉन्फ्रेंसें भी करनी है, इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंसें भी करनी है अल्लाह के फजल से। अब देखो ना, ये मस्जिदें, ये इलाका आपका है। इमाम हसन का यौम शहादत गुजरा है 5 रबीउल अव्वल या 28 सफ़र को। कितने ख़त्म हुए हैं, लेकिन 10 मुहर्रम की कितनी देगा तुसां खड़काइयां? वड्डियां दा ना ही कोई नहीं, ते निक्कियां दियां देगा। बई निक्कियां दियां खड़काओ और खड़काओ, 10 गुना खड़काओ, लेकिन अल्लाह दा वास्ता है जेड़े वड्डे नु ना की कसूर है, उनका भी तो नाम लो ना, क्योंकि वो नहीं लेते। जिन्हें लाया गली उधर ना टुर चली। तो मैं एक जुमला इमाम हसन की शान में अपनी बख्शिश के लिए कहने लगा हूं, सिर्फ अपनी बख्शिश के लिए कहने लगा हूं। सबको अच्छा लगेगा क्योंकि सारे सोने हैं। मैं ऐसा नहीं हूं कि किसी को अच्छा लगे, सबको अच्छा लगेगा। अपनी बख्शिश के लिए जुमला कहने लगा हूं। इमाम हुसैन के इमाम का नाम इमाम हसन है। सूरत मुस्तफ़ा, सीरत मुस्तफ़ा, नक्शे मुस्तफ़ा, ये दोनों कौन हैं? जो ममलकत शहादत के ताजदार हैं, काने नबुव्वत के दुर्रे शाह सवार हैं, मुल्क विलायत के सुल्तान ज़ी वक़ार हैं, सल्तनत रूहानियत के शहरयार हैं, तक़दीस व अज़मत के रोशन मीनार हैं, नूरुल अनवार हैं, सिर्रुल असरार हैं, काफ़िला सलार इश्क हैं, काशिफ़ असरार इश्क हैं, महबत अनवार इश्क हैं, शहज़ादे गुल को कबा हैं, राक़िब दोष मुस्तफ़ा हैं, अमीन अमानत खुदा हैं, जलवे शम्सुद्दुहा हैं, नक्श बद्रुद्दुजा हैं, पैकर सिद्क़ व सफ़ा हैं, नवासे सय्यदु सकलैन हैं, ज़ीनत बज़्म कौनैन हैं, हैदर के दिल का चैन है, एक हसन है दूसरे हुसैन है। तो इसलिए मुक़्तदर सामीन हज़रात, अल्लाह आपको बहुत सलामतियाँ अता फरमाए। आपने और मैंने कोशिश करनी है कि हसनी भी हैं हम और हुसैनी भी। और आखिरी हज़रत मुजद्दिद साहब के जुमले पे इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता चला कि मेरे बाद भी ख़ताब है और मुझे भी ज़ाहिर मसरूफ़ियत है। हुज़ूर पीर साहब ने बहुत शफ़क़त फरमाया कि आना है और इस प्रोग्राम पे, और आपने खुसूसी हुक्म फरमाया। हालांकि एक शेड्यूल बना हुआ था, कोट जमल से भी आया और फिर हेड मराला में एक शेड्यूल था, लेकिन बीच में से उसको भी कम किया, इसको भी कम किया, और साहब के हुक्म के मुताबिक मैं आपकी ज़ियारत के लिए हाज़िर हुआ। तो मैंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बुज़ुर्गों के हुक्म से आपको दूँ। मुजद्दिद साहब के कौल पे आपकी जो है आपसे इजाज़त चाहने की कोशिश करूँगा। मुजद्दिद साहब फरमाते हैं, एक 24 कैरेट सुन्नी बन, कितना? 24 कैरेट, कितना? 24 कैरेट पक्का सुन्नी बन। फरमाते हैं, देखो, नुस्की को मिम्मा फी बतूनिही मिन बैनी फरसिन व दमिल लबनन खालिसन साइगल लिशारिबिन। फरमाया, ये अल्लाह फरमाता है, देखो जानवर के अंदर गोबर भी है, खून भी है। मिन बैनी फरसिन व दमिन, एक तरफ गोबर है, एक तरफ खून है। और फरमाया, देखो हमारी कुदरत के हम दरमियान में सफ़ेद दूध जारी कर रहे हैं, सफ़ेद दूध दरमियान में जारी कर रहे हैं। अकीदे वाला ज़रूर खुश होगा। तो मुजद्दिद साहब फरमाते हैं, ये खून क्या है और गोबर क्या है और दूध क्या है, बड़ी सोहनी आगे तशरीह की है। और जो खुलासा निकाला है आपने फरमाया, गोबर राफजियत है, खून खारजियत है और चिट्टा दूध सुन्नियत है। तेरे अकीदे के अंदर ना गोबर की बदबू आए, ना खून का रंग आए, सफ़ेद दूध है, सोना सुन्नी तू हो, अहले सुन्नत व जमात है जी। साथ बरेलवी लगाने में भी कोई मसला नहीं। बाज़ दफ़ा थोड़ा मसला बन जाता है ना। मैंने कहा, जब 2 नंबर चीज़ मार्केट में आए तो 1 नंबर का नाम रखना पड़ता है। अच्छा, मुसलमान काफ़ी था, क्या इल्लत थी कि अहले सुन्नत कहा गया? इल्लत क्या है, वजह क्या है? मुसलमान काफ़ी है, अहले सुन्नत व जमात क्यों ज़रूरी है?
जो इल्लत अहले सुन्नत कहलाने की है वही इल्लत बरेलवी कहलाने की है। वजह क्या है कि अहले सुन्नत इसलिए कि मुसलमान कहलाने, गैर मुसलमों ने मुसलमान कहलाया कि हम भी मुसलमान हैं, तो काफिरों के मुकाबले में हम मुसलमान हैं। लेकिन इस छतरी के नीचे जिस जगह गैर मुसलमान भी अपने आप को मुसलमान कहता है, ये वर्दी पहन लेता है, हम अहले सुन्नत व जमात हैं। तो अहले सुन्नत व जमात का लफ्ज जो इस्तेमाल करे कि हम भी सुन्नी हैं, अकीदा सुन्नियों वाला नहीं, या रसूलुल्लाह नहीं कहना चाहिए, ख़त्म नहीं दिलाना चाहिए, रसूलुल्लाह को पकारना नहीं चाहिए, इस्तानत नहीं मांगनी चाहिए, रसूलुल्लाह का वसीला नहीं मांगना चाहिए, लेकिन हम सुन्नी अहले सुन्नत वाले जमात हनफी। अकीदा अहले सुन्नत नहीं, लेकिन नाम अहले सुन्नत रखा है। जिस तरह मुसलमान नहीं थे, नाम मुसलमान रखा, तो फरमाया मुसलमान की तशरीह अहले सुन्नत है, तो फरमाया अहले सुन्नत की तशरीह क्या होगी, वो बरेलवी। बरेलवी का जो लफ्ज है वो अहले सुन्नत के मुखालिफ नहीं, अहले सुन्नत की सही तशरीह का नाम बरेलवी है। और मुसलमान के मुखालिफ अहले सुन्नत नहीं, मुसलमान के लफ्ज की सही तशरीह का नाम अहले सुन्नत है। और इस लिहाज से ये बात मुकम्मल करते हैं। अल्लाह पाक आपको और मुझे समझने की तौफीक। कहने लगे जी हमारे एक मुफ्ती आज़म हैं और उन्होंने मैंने कहा वो हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन असल में उनके फरमाने का मकसद ये है कि जिस पूरी दुनिया में जिस जगह बीमारी नहीं, जिस जगह डालडा नहीं, उधर देसी कहने की लोड़ नहीं। जिस जगह बीमारी नहीं उस जगह कोई मसला नहीं, अहले सुन्नत व जमात पहचान है। लेकिन जिस जगह बीमारी होगी, जहां डालडा होगा वहां कहेंगे देसी दो। जिस जगह अहले सुन्नत के नाम पे डाका डालकर वर्दी पहनेंगे हम भी सुन्नी है, सुन्नी ट्रस्ट, उस जगह नाम आएगा कि असली सुन्नी और हकीकी सुन्नी बरेलवी है। ये जो है इस लिहाज से पूरी दुनिया में हमारा तारुफ अहले सुन्नत ही है। लेकिन इसका क्या तोड़ है, मुझे भी बताओ ना, इसका क्या तोड़ है? जो गैर अहले सुन्नत अपने आप को अहले सुन्नत कहला रहे हैं, तो इसके तोड़ के लिए असली नाम रखना पड़ता है। ये नाम है, तो इसलिए इस परेशानी की ज़रूरत नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं। अकाबिर के साथ ही रहोगे तो बरकत है। और बुजुर्गों ने जो फरमाया, इस सच फरमाया और हक फरमाया, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है और ना कोई ऐसा मसला है। तो मुख्तदर सामीन हज़रात, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल और तसद्दुक़ से अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने अक़ीदे हक़ पर कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मुझे यहाँ आकर बड़ी खुशी हुई और साहब क़िबला का हुक्म भी था और बहुत मुझे खुशी हुई। और आपने इतना, हालांकि कड़वा कड़वा बयान है को मीठा मीठा है भी दी, क्योंकि मेरी कोशिश होती है मैं मर्ज़ के मुताबिक दवाई दूँ, मरीज़ की मर्ज़ी के मुताबिक ना दूँ। तो इसलिए ज़ाहिर है को टीका भी लगता है, इंजेक्शन लगता है, को गोली कड़वी होती है, शरबत कड़वा होता है, तो बंदा मुँह बनाता ही है। लेकिन आपकी क्या बात है कि आपके चेहरे चमक रहे हैं। आपने माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको बरक़ात कसीरा अता फरमाए। और कोशिश करें माशाल्लाह, आप मिलाद शरीफ मना रहे हैं, गली सजाओ, बाज़ार सजाओ, मोहल्ला सजाओ, चेहरा भी सजाओ, मन भी सजाओ, है 5 वक्त की नमाज, कुरान की तिलावत। हाँ जी, मैं तो अक्सर मशवरा देता हूँ, अगले दिन हाजी वाला भी मैंने मशवरा दिया, जितने दुकानदार हैं ना, ये कोशिश किया करो कि रबीउल अव्वल में 5-10% मिलाद डिस्काउंट लगाया करो। हर कंपनी जो डिस्काउंट लगाती है, तो आप मिलाद डिस्काउंट लगाया करो जी, 5%, 10% मिलाद डिस्काउंट है, तो घाटा कोई नहीं होने लगा, हजूर नाल सौदा करो। लेकिन उसका फ़ायदा क्या होगा कि जो मुनकर भी आएगा ना, तो घर जाके कहेगा जी ये सस्ती मिली है, तो घर वाले पूछेंगे ये वजह क्या है, मिलाद डिस्काउंट है। ठीक है ना? तो एक तो ये काम करना है। दूसरे नंबर पे ये काम भी अगर मेरा मशवरा कर लें कि अगर आपके मोहल्ले में कोई गरीब है और किसी दुकानदार के पास जाएं और उसे कहें यार कोई ऐसा गरीब बंदा जो बेचारा बड़ा ही गरीब हो, कहने लगा जी ये बंदा बेचारा बड़ा परेशान है, तो उसके 2 महीने का 3 महीने का करियाने का दुकान का बिल दे दे। क्या उसे ये भी ना बताओ हाजी साहब आए थे, मलक साहब आए थे, चीमा साहब आए थे, चट्ठा साहब आए थे, फलां साहब आए थे, उसे ये भी ना कहो। तो अगर पूछे तो कहना हुजूर का गुलाम आया था और नबी के मिलाद की खुशी में दे गया है। किसी सैयदजादे के घर में, अल्लाह, क्योंकि सैयद ही होते हैं, जो साइकिल पर वो भी सैयद जो पराडो पर हो, क्योंकि हमें पराडो वाले तो सैयद नज़र आते हैं, साइकिल वाले सैयद नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि साइकिल वाले बेचारे गरीब होते हैं। तो इसलिए हाँ जी, जो दिखता है वो बिकता है। तो इसलिए अगर कोई ऐसे, मैं हाजतमंद तो नहीं कहता, उनके सदक़े कायनात को मिल रहा है,
लेकिन अगर ज़ाहिरी अंदाज में कोई ज़रूरत है तो किसी सैयदज़ादे को 1 महीने का लंगर राशन भेज दें, हुजूर खुश हो जाएंगे। अगर आपके चचा नाराज़ हैं, चची नाराज़ हैं, फुफ्फो नाराज़ हैं, खाला नाराज़ हैं, तो आप कोशिश करें, आप चले जाएं और उन्हें कहें बेशक मेरा कसूर नहीं है और मेरा होता भी नहीं, मेरा कभी हुआ भी नहीं, कभी मैंने तो नहीं सुना कि मेरा भी है जी। तो उन्हें कहें बेशक मेरा कसूर नहीं लेकिन मैं मुआफ़ी मांगता हूँ। वो भाई पुत्र तेनों की होया है, कोई खास गल है? अगर नबी पाक दे मिलाद दी खुशी। कुछ बुजुर्गों ने पता है क्या लिखा है? उन्होंने लिखा जो बंदा अपने रिश्तेदारों को राज़ी रखने की कोशिश करता है, आंदे ने हाँ राज़ी एडे सौखे नहीं आते, देग वंडनी सौखी है, कम बड़ा औखा है, होते नहीं। लेकिन जो राज़ी रखने की कोशिश करता है फरमाते हैं उसे एक मरतबा हुजूर की ज़रूर ज़ियारत होगी। सिला रहमे को हुजूर इतना पसंद करते हैं, सरकार इतना पसंद करते हैं, अपने रिश्तेदारों को राज़ी रखो। तो इसलिए कोशिश करो चेहरा भी सज है हाँ जी, चाइना दियाँ लगियां तो मदीने दियाँ भी लग जान हाँ जी, तो 5 वक्त की नमाज भी नसीब हो जाए हाँ जी, कुरान की तिलावत भी नसीब हो। अगले दिन मुड़ा मैंने वजीफा पूछने लगा, मैं क्या पुत्र पढ़ने लगा को नहीं करने लाया हाँ जी। आजकल वजीफा पूछने का बड़ा याद है भी नमाज पढ़नी को नहीं तो दाता साहब तुर जाना है, बाबा फरीद तुर जाना है भी तंदा बनने नाल दाता साहब को राजी होना है। 5 वक्त की नमाज पढ़ते दाता साहब राजी होंगे। तू जा बाबा फरीद पे आए तो उतो तंद बन आया हाँ जी, ना नमाज पढ़ी या ना आंदियाँ पढ़ी ना जांदियाँ पढ़ी तो सुई नीली तंद बंद आए। इस तरह से बाबा फरीद नहीं राजी होने। बाबा फरीद ते राजी होने ना, कुरान पढ़, नमाज पढ़, माँ बाप का अदब कर, एहतराम कर, हुजूर दी शरीयत पे अमल कर, तब बाबा फरीद राजी होंगे। तो इस लिहाज से अल्लाह अकबर जल्ला शानो। तो मैं आपकी बारगाह आलिया में सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आपने मिलाद मनाना है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के लिए फिर हमने 5 वक्त की नमाज भी पढ़नी है, चेहरा भी बताए, किरदार भी बताए, सीरत भी बताए, सूरत भी बताए हैं जी। तो इस लिहाज से कोशिश ये कर रही है, इंशाअल्लाह रहेगा यूँ ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। तो इंशाअल्लाह हुजूर का मिलाद होता रहेगा। मैंने चंद बातें आपकी बारगाह में अर्ज़ की हैं। अल्लाह पाक हज़रत पीर साहब के बुला उलमाए हक़्क़ा का साया हम पे दराज फरमाए। महफ़िल जारी रहेगी, ख़ुसूसी ख़िताब अभी होना है तो आपने ख़िताब भी सुनना है, अपना प्रोग्राम भी जारी रखना है। सुभान अल्लाह, ये खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने हमें तौफीक दी, हम घर में बैठ गए हैं, कुरान सुन रहे हैं, हुजूर का जिक्र सुन रहे हैं जी। अल्लाह सोने तो फिर सारी ज़िंदगी सोते ही रहना है। व आखिरु दावाना अनिल हम्द। जज़ाकल्लाह। हज़रात मोहतरम, हम एक अज़ीम आलिम दीन का बड़ा खूबसूरत और मुदल्लल बयान सुन रहे थे। अल्लाह ताला